वक्त की बड़ी खबर से कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की इकोनॉमी की हालत काफी बुरी हो चुकी है। वीडियो में कांग्रेस नेता देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया है। 6 साल से बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मिहिर मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मिहिर मिश्रा जी, एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और एक बार फिर से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और लगातार मोदी सरकार को, बीजेपी को घेरने में जुड़े रहे हैं। और जाहिर सी बात है, विपक्ष में जो होता है उसका काम ही होता है सरकार को घेरना और एक उसका क्रिटिसिज्म करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो वीडियो अभी आज रिलीज किया ट्विटर के जरिए, उसका वक्त और सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। उन्होंने कल ही ट्वीट कर दिया था कि सरकार की इकोनॉमी की जो पॉलिसियां हैं, कितनी गड़बड़ है मोदी सरकार की, इसको लेकर के वो अपना एक वीडियो शेयर करने वाले हैं। उसको देखिए और अपनी राय बनाइए। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। पूजा, आपको ये बता दूं, इस वीडियो में उन्होंने 3 चीजों को बेसिकली आधार बनाया है और ये बताया है कि नोटबंदी, जीएसटी, और जीएसटी में एक खास बात यह है कि जीएसटी में उन्होंने इस्तेमाल किया है गलत जीएसटी। यानी जीएसटी से उनको परहेज नहीं है, गलत जीएसटी, या उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका शायद गलत था, जो राहुल गांधी ऐसा मानते हैं। और तीसरा, उन्होंने लॉकडाउन। अब ये समझने की बात है कि आखिर राहुल गांधी इसमें नई बात क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या उन्होंने नया कह दिया जिसको लेकर कहे कि हाँ वाकई में कोई ये क्रिटिसिज्म है और ये सरकार को घेरने में कोई कामयाब होंगे। तो फिलहाल अगर उसको तो लेकर के भी बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आएगी। लेकिन उनका ये दावा है कि पिछले कई सालों के भीतर, जो लगभग मान के चलिए कि 40 साल में ये सबसे इंडियन इकोनॉमी है सबसे बुरे हालात में है। वो 2008 का हवाला देते हैं, जिस वक्त कह रहे हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मंदी थी और ग्लोबल मंदी के दौर में भी तब भी सरकार, ये हालत देश की इकोनॉमी की ऐसी नहीं हुई थी। पर शायद राहुल गांधी यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि 2008 में उस वक्त कोई कोरोना नहीं हुआ था। उस वक्त मंदी की अपनी वजह थी, कुछ इकोनॉमिक ट्रिगर्स थे जो फेल हुए थे, जिसके कारण हालात बिगड़े थे। और लेकिन उससे उबरने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा था। अभी हालात दुनिया के बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, इंडिया हो, कोई भी देश हो, वो सब आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी वजह, ट्रिगर कॉज जो है वो है कोरोना। और इस सत्य को समझना सबको चाहिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने भी तमाम चीजों को परखा होगा। जिम्मेदार नेता है, विपक्ष के नेता है, बड़े नेता है। तो देखने की बात है कि क्या है। लेकिन उन्होंने जो आधार और भी बनाया है, कहा है जो बीजेपी की सरकार है उसने बारी बारी से असंगठित क्षेत्र को लगभग तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब उसमें ये हवाला दे रहे हैं कि बीते 4 महीने में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। असंगठित सेक्टर के 40 करोड़ मजदूर संकट में फंस सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसमें वो घेरने में कितना कामयाब होंगे सरकार को, नहीं होंगे, ये तो आगे देखने की बात है। पर फिलहाल उन्होंने एक चैलेंज तो पेश कर ही दिया है। पूजा जी, मिहिर जी, विपक्ष ये भी बात कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था अभी जो खराब हुई है, ये अभी नहीं हुई है, ये पहले से ही खराब थी। और सरकार को ये जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन एक मुद्दा मिल गया, जिसकी वजह से वो कह सके कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई है। तो विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है वो कितने ठीक हैं?
देखिए, ठीक और गलत का फैसला राजनीति में कभी नहीं हो सकता है। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और विपक्ष अपने हिसाब से व्यवहार करता है। सरकार का काम है डिफेंसिव मूड में है तो उसमें जवाब देना। और ये अब देखने की बात है कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये संकट सिर्फ अकेला इकलौता हिंदुस्तान के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है। तो इसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सबसे बुरे हालात अभी हैं तो निश्चित रूप से सबसे बुरे हालात शायद कई डिकेड्स में ऐसे हुए हैं। ये आप भूल जाइए, पिछले 100 सालों के अंदर ये कोरोना जो है एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी के तौर पे उभरा है। ये कोई बहुत सामान्य महामारी नहीं है। इसका पेंडेमिक का असर पूरी दुनिया में ग्लोबली है और इसने धीरे धीरे तमाम देशों में अर्थव्यवस्था को घुन की तरह चौपट किया है। तो इसमें सिर्फ ये इसके नाते एक पॉलिटिक्स करना या इसके नाते एक पलटवार करना, वो उसके पीछे हो सकता है विपक्ष की कोई खास, कांग्रेस की कोई खास पर्टिकुलर रणनीति रही होगी। पर इसमें जहां तक फैक्ट्स और उसकी बात है तो अब शायद नोटबंदी की बात पुरानी पड़ गई है। नोटबंदी कोई आज का फैसला तो था नहीं। जीएसटी की बात पुरानी पड़ गई है। जीएसटी का फैसला कोई नया तो है नहीं। अब इवन हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में भी नया क्या है? लॉकडाउन में तो मार्च से ही ये तल्ख हकीकत है और सिर्फ इंडिया की हकीकत नहीं है, दुनिया के तमाम मुल्कों में ये हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें नया क्या है? ऐसा क्या नया ये इल्जाम है जिसको लेकर के कहा जाए कि हाँ वाकई बीजेपी सरकार या मोदी सरकार इसके रिस्पॉन्सिबल है? ये समझना, इसके लिए डिकोड करना पड़ेगा, वीडियो एनालाइज करना पड़ेगा। पर फिलहाल 2 दशकों से ज्यादा का मेरा करियर रहा है तो मुझे इसमें ऐसी कोई बहुत क्रिटिसिज्म की कोई खास वजह नहीं दिख रही है। हाँ, इकोनॉमी की हालत खराब है, खस्ता हाल है, तो वो एक ग्लोबल इफेक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट है। और सारे तमाम जो इकोनॉमी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ग्लोबली अपनी राय दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि इससे उबरने में कम से कम अगले साल तक का वक्त लगेगा। तो कोरोना, अब ये भी लोग कह रहे हैं कोरोना है सदा के लिए, मतलब इसके साथ जीने के लिए हमें आदत डालनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में एक टर्म है न्यू नॉर्मल। तो ये एक नई सच्चाई, एक नई सामान्य सी बात है। इसके साथ जीना पड़ेगा, इससे मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब ये देखने की बात है कि अब सरकार इस क्रिटिसिज्म को लेकर के आगे क्या एक प्लान पेश करती है, क्या इसको कितनी संजीदगी से लेती है और क्या करती है, ये तो फिर अब सरकारी जो सरकार है, उनके प्रवक्ता है, वो लोग क्लियर करेंगे। जी मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके केंद्र की मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।